गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी सच में इवनिंग हो रही है। मैं अभी नहा के आई हूँ। आजकल ऐसा ही हो रहा है, दिन भर सफाइयों के काम चलते हैं और उसके बाद फिर शाम को एकदम फ्रेश होके नहाओ तो तभी सही लगता है। नहीं तो एक बार नहा लो तो फिर तो दोबारा नहाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि सफाइयों के बाद बिल्कुल भी ऐसे रहने का मन नहीं करता है। तो अभी शाम को नहाने के बाद मैंने चाय बनाई है गरम गरम, क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा और शाम को नहाना थोड़ा रिस्की है, तबीयत ख़राब हो सकती है। तो चाय बन रही है और चाय बनाने के तुरंत बाद मैं अपने जो डिनर की प्रिपरेशन है उसमें लग गई। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ पिंक सॉस पास्ता। बिल्कुल इजी वर्ज़न है, बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी है। पहले भी मैंने शेयर की है तो प्रॉपर इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज़ ऑलरेडी पहले मैं कर चुकी हूँ। आप लोग जाके मेरे चैनल का नाम लिख के और उसके बाद पिंक सॉस पास्ता या पास्ता रेसिपीज़ डालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो ये सिंपल वर्ज़न है बिल्कुल उसका, जो एकदम गो टू है। आप कभी भी चाहो तो बना सकते हो। तो एक तरफ पास्ता उबलने रख दिया, एक तरफ वाइट सॉस मैं कर रही हूँ और रेड सॉस के लिए मैंने टमाटर वगैरह उबलने रख दिए हैं। इसमें होता क्या है कि रेड सॉस को भी अलग से आपको करना पड़ता है, मतलब उबालना पड़ता है, प्याज वगैरह डाल करके फ्राई भी करना पड़ता है। वो सब मैं नहीं करूँगी। वाइट सॉस बनाऊँगी, इसके अंदर मसाले डाल करके, इसी में रेड सॉस, इसी में सब कुछ डाल दूँगी। जैसे ही वाइट सॉस ना थोड़ा क्रीमी हो गया था, मैंने इसके अंदर कॉर्न ऐड कर दिए, सारे मसाले ऐड कर दिए। मसाले मतलब इटालियन जो मिक्स हर्ब्स आती हैं वो ऐड कर दिया। कॉर्न भी ये सॉस पकने के साथ पक जाएंगे। साथ ही मैंने इसमें जो रेड सॉस था उसको भी पीस के डाल दिया, थोड़ा सा केचप ऐड किया है और इतना यमी ये बन के तैयार होता है ना कि मज़ा आ जाता है खाने में। ये जो सॉस है ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चीज़ आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो प्रोसेस चीज़ है वो उसी के क्यूब यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला, अगर आपको वो चीज़ का पुल अच्छा लगता है दैन मोज़रेला वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम ज़्यादातर यही प्रोसेस चीज़ यूज़ करते हैं। और इसका एक मैजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ऐसे सॉस उबल रहा हो इसमें आप इस तरीके से स्लाइस डालो और विदिन सेकंड ये गुम हो जाता है मतलब वो जो घुल जाता है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कुछ मैजिक हो गया और चीज़ एकदम गुम हो गई हो, सेकंड्स में गायब हो जाता है। तो ये हमारा सॉस बनके तैयार है और थोड़ा सा हम ना सॉस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छा लगता है। इसमें हमने डाल दिए हैं पास्ता और बस यही था आज का हमारा डिनर। आजकल हस्बैंड ना बहुत लेट आ रहे हैं। कल भी वो 10 बजे रात को आए और आज भी कुछ उसी के अराउंड आने वाले हैं, बिकॉज ऑफिस में बहुत काम आ गया है सडनली। और ये वाला रूम मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। यहाँ से इसका व्यू आप देखो, वाह इतना मनमोहक व्यू किसी ने देखा है कभी? चारों तरफ से कपड़े ही कपड़े। और ये जो ढेर है ना, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि पहाड़ बन जाता है जब हम कर्टन्स एक साथ लगाते हैं। तो इसमें नीचे सारे कर्टन्स हैं, ऊपर कुछ कपड़े जो हैं बेडशीट हैं, कुछ और भी कपड़े हैं रेगुलर वेयर के, वो सब रखे हुए हैं। बाकी ये ऐसे है। और जब हमारे गेस्ट आए थे तो ये सारा सामान जो मैं अभी न्यू लेके आई हूँ, एक्चुअली ये सामान सारा ना हमें लगाना है। मतलब जैसे कारपेट हो गया, फिर डोरमेट है, रनर्स हैं, थ्रो है, सब कुछ यहीं पे मैंने रखा हुआ था। तो ये सारा उठा के हमने इस साइड कर दिया था यहाँ पे कॉर्नर में। और अभी फ़िलहाल फिर से जब वो लोग चले गए हैं तो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया है। ये सब मैं लगा दूंगी तो ये सारा खलेरा हट जाएगा। बाकी ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले ना मतलब मुझे लगता है 4 या 5 दिनों से लगातार दिन में 4-5 बार मैं मशीन लगाती हूँ। कुछ ना कुछ निकलता रहता है। बीच में ऐसा हुआ ना कि कुछ धुले कपड़े और बिना धुले कपड़े भी मिक्स हो गए और सारे बैग्स और जितने कोनों से मुझे कुछ ऐसे कपड़े निकल रहे हैं, मैं सब कुछ वॉश करती जा रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े एवरीडे बेसिस पे निकल रहे हैं, धुल रहे हैं, सूख रहे हैं और फिर इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अभी ये जो थोड़े कपड़े फोल्ड हुए हैं ना, इनको जस्ट मैं पहुंचा देती हूँ, फिर वो धीरे धीरे करके मैं फोल्ड करूंगी। और देखिए सफाई तो हो जाती है, लेकिन सफाई से जो हम सारा हर चीज़ हटा के क्लीनिंग करके और वो सब करते हैं ना, फिर उसको जमाना वो भी एक टास्क होता है। जैसे अब ये डाइनिंग टेबल देख लो, पर कल मुझे ना एनी हाउ इसको करना है। डाइनिंग टेबल पे जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह थे या जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना डेकोरेशन की, सब वॉश करी थी हमने। जैसे ये हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं सब वॉश हुए थे। तो अब इनको बस जमाना है,
कर्टन्स लगाने हैं। और आज सुबह ना मैं बाहर गई थी, मतलब मार्केटिंग करने गए थे मैं और वंदना, और मुझे लेना था मसाला डब्बा, न्यू मसाला डब्बा मुझे परचेज़ करना था। बिकॉज़ वैसे तो जो मेरा मसाला बॉक्स है वो न्यू ही था, अभी मैंने 2.5 या 3 साल पहले उसको परचेज़ किया था, लेकिन वो चटक गया बुरी तरीके से। उसकी जो अंदर की डिब्बियाँ हैं वो सब ठीक हैं, बट जो बाहर का मेन बॉक्स है वो बहुत बुरी तरीके से, लगभग इतना चटक गया। तो मैंने उसको उठा के रख दिया साइड में। मतलब मैं उसको बहुत सारा मैंने ना स्टील का सामान इकट्ठा किया हुआ है जो मुझे बेचना है, तो उसी में मैं उसको बेच दूंगी। अंदर की जो कटोरियाँ हैं वो मैंने निकाल के रख ली हैं। नहीं भी नहीं तो 8 या 10 दुकानों पे हम लोग घूमे होंगे, यहाँ से लेकर पूरा एक मार्केट है वहाँ तक हम लोग गए। अपनी पसंद का उसको वंदना को भी लेना था मसाला डब्बा, मुझे भी लेना था, नहीं मिला हमें। फाइनली वापस आई और वापस आके मैंने घर से ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन वाला। जो मुझे ऑनलाइन में पसंद आ रहा था वो मैंने ऑर्डर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शॉप पे कुछ बेटर डिज़ाइंस और बेटर क्वालिटी मिल जाए, आंखों से हम देख के जब लेते हैं तो नहीं मिला। नहीं मिला तो मैंने घर आके ऑर्डर भी कर दिया। और आज फिश टैंक भी क्लीन हुआ है, तो सारा घर जब क्लीन हो रहा है तो हमारी जो प्यारी फ़िश है इनके टैंक को भी दिवाली क्लीनिंग मिलनी चाहिए ना, तो इसीलिए हमने बुलाया था भैया को। क्लीनिंग डन हो चुकी है, सारी फ़िश बहुत खुश हैं और बहुत भूखी हैं, लेकिन जिस दिन क्लीनिंग करते हैं उस दिन फ़िश को खाना नहीं देते हैं। और मुझे अभी रिसेंटली कमेंट आया जब मैंने अभी क्लीनिंग की वीडियो डाली थी ना कि पंखे साफ़ करना तो हस्बैंड का काम होता है, आप क्यों कर रहे हो। तो मैंने बताया था उस वीडियो में भी, आजकल जैसे थोड़ा बिज़ी रह रहे हैं हस्बैंड बहुत, तो अगर उनका वेट करूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे लगता है दिवाली वाले दिन या उससे एक दिन पहले क्लीनिंग होगी प्रॉपर। तो इसीलिए मैंने इस बार, मेरे घर में भी पंखे मैं साफ़ नहीं करती हूँ, हस्बैंड ही करते हैं, बिकॉज़ थोड़ा शोल्डर का मेरा इशू है ना, दर्द हो जाता है हाथों में। बट मैंने कर दिए जैसे तैसे। और कर्टन्स वगैरह उतारना और लगाना भी उनका ही काम होता है, बट इस बार वो सारे काम भी मैं खुद ही कर रही हूँ। थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज़ सिद्धार्थ अभी छोटा है, उतना असिस्ट नहीं कर पाता है। बट थैंक्स कि मैंने अपने आप को थैंक्स बोलती हूँ कि मैंने जो लैडर है वो ले लिया, इतना हेल्प हो रहा है उससे क्लीनिंग में। जब आप क्लीनिंग के लिए ऊपर थोड़ा चढ़ते हो ना तो आप सेफ़ फील करते हो। ऐसे तो मैं ना वो सब कुर्सी उर्सी लगा के चढ़ती थी तो हमेशा गिरने का डर लगा रहता था, और बहुत इंडिपेंडेंस भी आ गई है उससे। जैसे कि मैंने कर्टन्स अकेले लगा लिए, वो कभी मैं नहीं लगा पाती अकेले, कभी नहीं लगा पाती। तो मुझे लगता है एक मस्ट हैव है, छोटी बड़ी आपके घर के साइज़ के अकॉर्डिंग, आपके जो सीलिंग है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है हर घर में लैडर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है ना तो फटाफट ले लो, आप बहुत मेजर डिफरेंस फील करोगे अपने काम के पैटर्न में। और सबसे फर्स्ट है सेफ्टी, काफ़ी सेफली आप सब ये क्लीनिंग वगैरह का काम कर पाओगे। अभी मैं यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर रखी है ना, इनको मैं असेंबल करूँगी। सबसे पहले तो ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड लीव्स हैं इनको मैं अपने वास के अंदर डाल करके रख दूँगी। और कर्टन्स फिर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये वाला जो मेरा विंडो है इसमें सूरज की जब रोशनी आती है ना सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह उजाला हो जाता है। तो कई बार एकदम वो तेज़ रोशनी में जब आँख खुलती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसीलिए इसमें कर्टन बहुत ज़रूरी थे। पहले मैंने सोचा चलो मैं इसमें डालूँगी और फिर कल हस्बैंड की हेल्प से दूसरे रूम्स में डाल दूँगी कर्टन्स, लेकिन करते 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 मैंने सारे ही कर्टन्स डाल दिए और फिर बहुत प्राउड फील किया। बड़ा अच्छा लगा कि एकदम अकेले मैंने ये काम किया, बिकॉज़ रिंग को सेट करके ऊपर लगाना। और सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ का ये जो रॉड है ना, इनका सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है, एकदम अलग है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा सिस्टम है। ऑब्वियसली इनको हम चेंज नहीं करवा सकते हैं, तो बहुत ही ख़राब सा सिस्टम है। तो आपको ऊपर जाके ही डालना पड़ता है, पता नहीं पेंच वेंच कसने वाला कैसा सिस्टम है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। अदरवाइज़ अगर आप रॉड उतार करके रिमूव करके रिंग्स अच्छे से सेट करके नीचे और फिर ऊपर खाली रॉड आपको फंसानी रहती है ना, तो वो ईजी होता है। कोई बात नहीं, जैसा भी है उसमें एडजस्ट करना है। तो बस ये मैंने डाल दिए हैं, बाकी जो और अरेंजमेंट होने हैं, डेकोरेशन होनी है, वो तो अपना बाद में होती रहेगी।
ये काम काय को कर रहा हूँ? काम काय को कर रही हूँ? तुम तो जा रहे हो रिकॉर्डिंग करने, तो मैं काम कर लेती हूँ ना। क्यों? दिवाला के लिए? दिवाली के लिए? दिवाला के लिए नहीं बेटा, दिवाला ऑल ओवर है डिफरेंट, उसका मीनिंग हो जाता है दिवाली के लिए। ये तुम्हारी कुछ क्राफ्ट की चीज़ें हैं, इसको अपने ना स्टडी टेबल में रख लेना, ठीक है? यहाँ रख लूँगा। बहुत अच्छे से जैसे एकदम फॉर्मल वे में बैठ करके हॉल शेयर करती हूँ वैसे नहीं कर रही हूँ। और हॉल भी ये मेरा एक्चुअली उतना कुछ शेयर करने का मूड नहीं था, छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगह से ली हैं, तो मैंने सोचा जब मैं इनको लगाऊंगी व्यवस्थित करूंगी तभी दिखा दूंगी, बिकॉज कोई बहुत बड़ी या बहुत ही अनोखी चीज़ें नहीं है, ऐसी नॉर्मल चीज़ें। बट लाजपत नगर के स्पेशली हॉल के लिए ना बहुत लोग बोल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। जो भी लाई हूँ वैसे भी आज मैं अरेंज करने जा रही हूँ, तो इसके बाद आप यही देखोगे, मैं घर ही अरेंज कर रही होंगी। ये जो पहलवान जी रखे हैं इनको भी इनकी जगह पे आज मैं डाल दूँगी। और मैं बताऊँ, बहुत कुछ मैंने प्लान किया था इस बार, बहुत सारे चेंजेस किचन में सोचे थे, बहुत सारे चेंजेस मंदिर में मैंने सोचे थे, बट पता नहीं कुछ हो नहीं पाया इस बार ज़्यादा। मतलब बहुत कुछ तो हो गया बट बहुत कुछ नहीं हो पाया। किचन में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बट बहुत सारे चेंजेस सोचे थे मैंने किचन में। और मंदिर को लेके भी मैंने चेंज सोचा था। मंदिर को मैं अपना वाइट पेंट करने वाली थी, पेंट ब्रश सब कुछ आके रखा है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि इसमें ना जैसे कर्व्स हैं बहुत मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि ये तुम किसी प्रोफेशनल से ही करवा लो, तुम खुद मत करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर पूरा मंदिर ही पता चला बिगड़ जाए। तो पेंट वाले भैया से भी हमने बात की, उन्होंने 2-3 बार टाइम दिया, लेकिन इस टाइम ना दिवाली के टाइम सभी बिज़ी होते हैं, तो वो आए नहीं, तो ये भी रह गया। इसके नीचे का मुझे एक कैबिनेट ख़रीदना था, 2 बार मैं बचपुइया में होकर आई, बट जैसा मेरे मन में था, दिमाग में था, वैसा डिज़ाइन मुझे मिला नहीं। और उसके बाद इतना बिज़ी है ना हम आजकल, मैं अपने घर के कामों में, यूट्यूब का काम भी काफ़ी हो जाता है, उसमें भी बिज़ी रहती हूँ। सिद्धार्थ के एग्ज़ाम्स, उसका भी कीबोर्ड का एग्ज़ाम है जिसकी डेली रिकॉर्डिंग चल रही है, जिसके बारे में मैंने आई थिंक मेंशन नहीं किया। और हस्बैंड के ऑफिस में बहुत काम आ गया है, तो वो रात के 10-10 बजे आ रहे हैं आजकल, तो उनको भी टाइम नहीं है। और 10 बजे आने के बाद फिर सिद्धार्थ की 1-1.5 घंटे की हम रिकॉर्डिंग रखते हैं। एवरीडे हम लोग को 12 साढ़े 12 बज रहा है सोने में, फिर सुबह जल्दी उठ के सिद्धार्थ का स्कूल हो रही है, तो थोड़ा ना अभी बहुत हेक्टिक टाइप का चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब दिवाली के बाद ही जो रिलैक्सिंग चीज़ें हैं ना वो हो पाएंगी, आराम से करूँगी। मैं भी हड़बड़ी नहीं करना चाहती कि हड़बड़ी में कुछ गलत ख़रीद के ले आऊँ फिर बाद में रिग्रेट करूँ। तो मंदिर का मुझे करना है मेकओवर पूरा, और पूरा ये सेटअप ही चेंज करना है मुझे, बट ये पेंडिंग हो गया, दिवाली से पहले नहीं हो पाएगा। जो भी है अब इसी में हर चीज़ करनी है, इसी में खुश रहना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी हैं, हल्की हल्की चीज़ें, और जो मैं लाजपत नगर से लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। साथ ही जो लोकल मार्केट से कुछ बहुत चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो आपने वो वाला मेरा सूट तो देखा ही होगा जो मैं लाजपत नगर से लेके आई, मैंने करवा चौथ पे पहना। सबसे बेस्ट मेरा परचेज़ वही था। घर से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करी है मैंने, जैसे कि मेरा ना ब्लू कलर का सोफ़ा है, तो ब्लू कलर के सोफ़े के ऊपर येलो कलर बहुत पॉप आउट होता है। जो मेरे ड्राइंग रूम का जैसा थीम है उसके साथ ही येलो कुशन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही सोच करके मैंने कुछ येलो में ही लेने का फ़ैसला किया था। बट येलो में, और जैसा येलो कलर मुझे चाहिए था उसमें मुझे यही मिले। बहुत ही कुशन टाइप का बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है ये, और इस तरीके से कुशन कवर है। ये 5 का सेट है, और आई थिंक ये मुझे 550 रुपीज़ में मिला। थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से ठीक है। फेस्टिव सीज़न में कुछ इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने आई थिंक उन्होंने 300 का एक बताया था और 500 में मुझे 2 दिए थे, मतलब ये 250 रुपये का एक है। ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये कुछ ऐसा है ना जिससे फेस्टिव वाइब आती है, और ये भी मेरे जो ड्राइंग रूम है उसके इंटीरियर के साथ, उसके कलर थीम के साथ बहुत अच्छे से मैच होता है। उसके बाद ये जो नॉर्मल कुशन्स हैं ये भी मैं लेकर आई थी वहीं से। ये आई थिंक 100 रुपीज़ का एक था, या हाँ शायद 100 रुपीज़ का एक था, तो 3 लेकर आई हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास कुछ है कुशन, तो मुझे 3 की ज़रूरत है। उसके बाद लाजपत नगर मार्केट जो है वो थोड़ा सरोजनी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है वहाँ पे 20, 25, 50 शॉप्स होंगी। 600 रुपीज़ में सूट सेट दे रहे थे वो लोग, प्लाज़ो के साथ में थे, और वो इतने थे, जिस गली भी आप जाओ वहाँ 4-5 लोग थे जो 600 मतलब फ़िक्स प्राइस था, 600 रुपये में सूट सेट दे रहे थे।
और कुछ ऐसे भी थे जिनमें दुपट्टा भी साथ में था। तो 600 रुपये में इतनी अच्छी डील थी। मैंने तो खैर एक लिया, लेकिन वंदना ने ना कई सारे लिए। तो इस टाइप के देखिए बहुत अच्छे कपड़े में, फैब्रिक अच्छा है, बट 600 रुपीज़ में इतना वहाँ पे सूट और कुर्ता का कलेक्शन था, मैं बता नहीं सकती। तो कभी जाएं तो उनमें से ज़रूर बाय करें, बिकॉज़ इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये एक कुर्ता लिया था मैंने, कितना ब्यूटीफुल कुर्ता है, बहुत ज़्यादा ना ये गुचू मुचू सा हो गया है, बिकॉज़ ऐसे ही पड़ा हुआ था ये। तो ये देखिए ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर सा कुर्ती है ये। इसके साइड में इस तरीके से देखिए बॉर्डर है, देन नीचे ये चौड़ा सा बॉर्डर है, बहुत प्रिटी लगेगा। इसके साथ ये थोड़ा पैंट स्टाइल, नैरो स्टाइल प्लाजो है, और इसमें भी इस तरीके से नीचे काफ़ी अच्छा बॉर्डर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगी, एक काफ्तान मैंने लिया था, वो वाला काफ्तान भी 600 रुपीज़ में मैं वहाँ से लेके आई। बहुत कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया फैब्रिक और बहुत ही डिसेंट सा वो काफ्तान मुझे लगा। जब भी आप लाजपत नगर जाओगे ना, वहाँ पर आपको खूब सारा चिकनकारी के काम के कुर्ते खूब मिलेंगे। मेरे पास एक भी नहीं था, मुझे नहीं लगता आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में चिकनकारी पहना भी है, मुझे नहीं याद है कि मैंने पहना है। तो मैं और वंदना दोनों लेकर आए हैं, वो अपना अलग एक सूट लेके आई है। मैं ये लेकर आई हूँ मिरर वर्क में, इसमें रियल मिरर वर्क है और बहुत ही सुंदर सा ये कुर्ता है, बहुत प्यारा कुर्ता है और बहुत भरा हुआ कुर्ता है, एकदम चिकनकारी से आगे पीछे बाजू पे गला है बहुत ही बढ़िया सा। देन बैक साइड पे देखिए कितना सुंदर प्रिटी सा ये चिकनकारी का कुर्ता। एक चीज़ बस मुझे लगी, मिरर वर्क देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, ले तो लिया मैंने, बट घर आके मुझे ऐसा लगा यार कहीं से कट वट तो नहीं लगेंगे ना पहनने के बाद, तो थोड़ा सा मैं वरीड हो रही हूँ। आप बताना अगर आपने मिरर वर्क वाला पहना है तो, बिकॉज़ ये रियल मिरर वर्क है, आर्टिफिशियल वाला नहीं है। तो ये बस मेरे को थोड़ा सा लगा। और इसके साथ में ना ये जो अंदर पहनने के लिए इनर होता है, ये भी उन्होंने दिया था, तो ये भी 1500 में, मतलब दोनों थे। और इसके साथ पहनने के लिए मैंने ये बहुत प्रिटी से वाइट कलर के प्लाजो पैंट आप बोल लीजिए ये लिए हैं। लेस वर्क है जो कि बहुत ही प्रिटी है, बहुत प्रिटी है, बढ़िया कपड़ा है, अच्छा वाला, थ्रेड काउंट जिसका अच्छा होता है वैसा कपड़ा है। और ये फुल्ली स्ट्रेचेबल है। काफ़ी बार्गेन करने पे उन्होंने ये 500 रुपये में मुझे दिया था, तो 500 के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। बहुत प्यारा ये प्लाजो मैंने वहाँ से लिया है। उसके बाद ना मैंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी ली है, ये नेकलेस की वजह से इसको बाय किया है। आई थिंक ये 100 रुपीज़ का था, रेट भी मैं थोड़ा भूल गई हूँ, बट आई थिंक 100 का ही था। डोली बनी हुई है और ये बहराती हैं, इस टाइप का कुछ है। मैं पहनने के लिए ब्रेसलेट, मुझे ब्रेसलेट वगैरह पहनना काफ़ी पसंद है, तो ये बहुत ही प्रिटी सा मुझे लगा। और इसका रेट मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल मैं इसको नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ कि मैंने कितने का ये लिया है। तो ये तो वो सारा स्टफ़ था जो मैंने लाजपत नगर से लिया था, बहुत थोड़ा सा था ना, बस इतना ही था। और उसके बाद अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। 500 ml में ये बॉटल्स ऑर्डर करी हैं कि जब भी मैं विनेगर या फिर सोया सॉस वगैरह डालती हूँ ना, तो हमेशा वो जो उनकी ओरिजिनल बॉटल्स आती हैं उनको ही मैं स्टोर करके रखती हूँ। हमेशा ज़्यादा गिर जाता है, मतलब 99.9% मुझसे ज़्यादा ही पोर हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये छोटी छोटी बॉटल्स मंगाई थी कि एक में सोया सॉस, एक में विनेगर मैं ऐड कर दूँगी, बट देखती हूँ मैं कैसे करूँगी। 4 बॉटल्स हो गई हैं। मेरी पुरानी वाली मैं बिल्कुल भी नहीं फेंक रही हूँ, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, हमेशा मेरे किचन में रहेंगी। मुझे लगता है लगभग 5 साल से मैं उनको यूज़ कर रही हूँ और उनमें अच्छा खासा क्वांटिटी में ऑयल भी आ जाता है, बार बार रिफ़िल नहीं करना पड़ता। तो इनको मैं विनेगर और सोया सॉस के लिए यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद ये बहुत ही छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे जार मंगाए हैं, डिस्काउंट में चल रहे थे बिकॉज़ अभी अमेज़ॉन पे डिस्काउंट है ना। तो ये 4 का सेट मैंने मंगाया है, कुछ 161 रुपीज़ आई थिंक, या 169 रुपीज़ में। थोड़ा सा ब्लैक पेपर कूटा ज़्यादा हो गया तो इसमें डाल के रख दिया, थोड़ा सा अगर आपने इलायची का पाउडर बनाया तो वो इसमें डाल के रख दिया। तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही यूज़फुल है। 2-4 घर में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 2-4 होनी चाहिए। दूसरा ये मैंने मंगाया है। तीसरा मैंने मंगाया है ये मिनी इडली स्टैंड, अभी डिस्काउंट में लगा हुआ था और ये वॉश भी मैंने कर लिया है। तो सिद्धार्थ बहुत बार मुझसे बोल चुका है, मम्मा छोटी छोटी इडलीस खानी है, छोटी छोटी इडलीस खानी है। उसका कोई फ्रेंड लेके आता है और बोलता है वीक में मम्मा 3 बार लेकर आता है, उसको इतनी इडली पसंद है। तो इसीलिए मैं काफ़ी दिन से देख रही थी, अभी डिस्काउंट पे मुझे ये इडली स्टैंड मिल गया। अब तो मैंने ये एक सिद्धार्थ के लिए मंगा दिया। और उसके बाद टेस्टी बनती हैं, छोटी छोटी तो सॉस के साथ खाता है। हाँ, ठीक है, मैं आपके लिए बना दूँगी।
उसके बाद ये एक एडजस्टेबल कर्टन रॉड है जो मैंने अपने किचन के लिए मंगाया था। जो सिंक एरिया है ना नीचे सिंक के, वहाँ पे मैं एक कर्टन डालने का प्लान कर रही थी। अभी देखती हूँ, मैंने कहा ना जैसे बहुत सारे प्लान धरे के धरे रह गए, तो वो बाद में करेंगे या अगर हो पाया तो दिवाली से पहले हो जाएगा। तो ये मैंने मंगाया है। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, ये हस्बैंड ने देखा, पता नहीं वो कभी ऐसे देखते नहीं हैं, लेकिन मतलब मेरी चीज़ें तो नहीं देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल ये सब देखते रहते हैं, बट ऐसे सूट वूट वो कम ही देखते हैं। ये अपना देख रहे होंगे और ये पसंद आ गया और उन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। तो ये मेरी पसंद से नहीं है, हस्बैंड की पसंद से सूट आया, काफ़ी दिन पहले से आके रखा हुआ है। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये प्लाज़ो और कुर्ता का सूट है, बहुत प्रिटी कलर है। इसको मैं अभी रख दूँगी, अब जब समर सीज़न आएगा उसमें मैं इसको निकालूंगी। यहाँ पे ये एक मैंने टेबल रनर मंगाया है, मुझे लाइट कलर में ही चाहिए था क्योंकि मेरे वो जो ड्राइंग रूम है उसकी जो कलर थीम है उससे मैच होना चाहिए ना। तो ये एक बहुत ही प्रिटी सा, काफ़ी दिनों से इस पर नज़र थी मेरी, बहुत ही प्यारा सा। हालांकि ये बड़ा है, ये 6 सीटर के लिए है, बट मैंने ये ऑर्डर कर दिया है। बहुत ही सुंदर रनर है। तो ये एक मैंने ये भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। बास्केट का सेट, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की ये बास्केट हैं। तो ये मैंने दो का सेट ऑर्डर किया था, बहुत डिसेंट साइज़ में है। अगर आपको पेंट्री में कुछ स्टोरेज करनी है या कपड़े वगैरह रखने हैं उसके लिए बेस्ट है। तो एक तो मैंने अपनी पेंट्री में यूज़ कर लिया, एक मैं सिद्धार्थ की अलमीरा में रखूँगी शायद। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक छोटू सा मैंने फ्लावर का मंगाया है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि इतना छोटू आएगा। तो ये वाला सिद्धार्थ के स्टडी टेबल पे जो वास रखा है उसके लिए मैंने मंगाया है। उसके बाद जैसे मैंने बोला था किचन का मेकओवर का मैंने सोचा था, बहुत चीज़ें तो कई मंगा ली हैं, कई चीज़ें मंगानी हैं, तो देखो कब हो पाता है किचन का प्रॉपर मेकओवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर के ये बहुत ही प्यारे से शेयर कर्टन मंगवाए हैं। और ऐसा है ये नीचे के लिए नहीं है, बिकॉज़ नीचे जहाँ पानी वानी का काम होता है उसमें इस टाइप के फैब्रिक वाले कर्टन्स अच्छे नहीं होते हैं। वहाँ के लिए मुझे शार कर्टन मंगवाना है, तो वो मैं मंगवाऊँगी। तो बहुत ही प्रिटी सा, ये भी ऑनलाइन मंगाया, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैंने और ऑर्डर करी है जो बहुत लेट आने वाली है, आई थिंक 27 के आसपास आएगी, तो वो तो अब दिवाली के बाद ही आपको देखने मिलेगा। बड़ी अच्छी यूनिक सी चीज़ है। उसके बाद सिद्धार्थ के लिए ये मैं वाटर बॉटल लेके आई हूँ, ये मैंने लोकल स्टोर से बाय किया है। और ये बहुत ही अच्छा सा दिया मैं लेकर के आई हूँ, एक और दिया मुझे लेना है, तो अभी तो फ़िलहाल ये लेकर आई हूँ। बहुत ही डिसेंट साइज़ का, और इस टाइप के जो होते हैं ना मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और पूजा करने में बड़ी आसानी होती है। ये जो है दिया ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, गहरा भी एकदम प्रॉपर है, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो ये लेकर आई हूँ। ये मैंने 6 पीस का फॉक का सेट लिया है, बिकॉज़ चम्मच हमेशा खोते रहते हैं। बस यही था, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी इधर उधर से इकट्ठी करी हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में स्कोप बचा होगा थोड़ा भी, तो मे बी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ही पूरे घर को जो भी चीज़ें हैं उनसे डेकोरेट करने वाली हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ साथ मैं आपको होम टूर भी दे दूँगी, एक छोटू सा होम टूर, दिवाली की डेकोरेशन के बाद कैसा घर लग रहा है। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली ये छोटा सा और बहुत ही कैजुअल सा हॉल मैंने ऐसे ही बैठ के कर दिया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।